खबर पौड़ी से है, जहां गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा के साथ गणेश जी की छोटी प्रतिमाओं को ढोल नगाड़ों के साथ शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरा शहर गणपति बप्पा के जयकारों से गूंज उठा। सीएमओ कार्यालय से के समीप से शुरू हुई भव्य शोभा यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरे। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान भक्तों ने गणेश भगवान के दर्शन कर प्रसाद और आशीर्वाद लिया। और वहीं पौड़ी जिले में भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई। गणेश चतुर्थी के मौके पर जो है भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। पौड़ी जिले के मुख्य बाजारों से होती हुई शोभा यात्रा निकाली गई, जहां शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। आपदा या किसी भी परेशानी हमारे उत्तराखंड वासियों के ऊपर ना आए। और जैसा कि आपने पूछा कि भीड़ नहीं है पौड़ी में, ऐसा नहीं है। ये एक हमारा हिंदुत्व का भी चेहरा है और सब लोग एकजुट होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। और भगवान का शोभा यात्रा है, इसमें भीड़ का किसी को बुलाना ना बुलाना ये कोई औचित्य नहीं है। देखो, जिसका श्रद्धा होती है भगवान के प्रति वो अवश्य वहां पर पहुंचता है। नहीं, देखिए, पहले कम से कम 10-15 वर्षों से जो है प्रशासन हमारा निरंतर साथ दे रहा है इसमें। ठीक है, प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। जिला प्रशासन हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, वो बिल्कुल तत्पर कार्य करता है और हर एक प्रकार का सहयोग हमें देता है। देखिए, गणपति बप्पा से भी हमारी यही कामना है कि हमारे पौड़ी में खुशहाली समृद्धि रहे और पौड़ी जैसे हमारा पहले था, हम तो चाहते हैं कि उसी स्तर पे जाए, गणपति बप्पा हमारे पौड़ी को पहुंचा दे। बस पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री गणेश। जैसा कि आपको आज दिख रहा होगा, पौड़ी नगर में एक गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में गणपति जी की एक विशाल झांकी निकाली गई है और ये हर साल यहाँ पे मनाया जाता है और लोअर बाजार में गणेश जी को स्थापित किया जाता है, जिसके उपरांत पूरे 9-10 दिन तक यहाँ पे भजन कीर्तन, संध्या आरती वगैरह की जाती है। और उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पर्वतीय इलाकों में आकाश बिजली चमकने और बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल के कुछ इलाकों में तेज वर्षा का अनुमान है। खटीमा में सराफा व्यापारियों ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर पुरानी तहसील रोड से रामलीला ग्राउंड तक गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली और रामलीला ग्राउंड में गणेश जी को विराजमान किया। यह उत्सव 5 दिनों तक चलेगा और 12 तारीख को गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। गौरतलब है कि खटीमा सराफा व्यापारियों की ओर से हर वर्ष गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश महोत्सव का आयोजन किया जाता है। साथ ही 12 सितंबर को गणेश जी का विसर्जन होगा और 13 तारीख को भंडारे का आयोजन होगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य के पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में वेरिफिकेशन अभियान की शुरुआत की। सीएम ने अधिकारियों को जनसंख्याकी परिवर्तन, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं डीजीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में बसे असामाजिक तत्वों की जांच के लिए कुछ क्षेत्रों में 1 महीने का वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया गया है। इसके पूरा होने के बाद हम जनसंख्याकी परिवर्तन के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। 2011 के बाद कोई जनसंख्या जनगणना नहीं हुई है, लेकिन कुछ लोगों के बीच, खासकर पहाड़ी जिलों में यह धारणा है कि पिछले कुछ वर्षों में बाहर से लोगों के बसने के कारण जनसंख्या की बदल गई है।
देहरादून में केदारनाथ के दर्शन करने आ रहे तीर्थयात्रियों को हेली कंपनी की ओर से सेवाएं दी जा रही है। वर्तमान में हेली कंपनी की ओर से 4 सेवाएं दी जा रही है। वहीं 15 सितंबर से 5 हो जाएगी, जिसमें प्रतिदिन 250 यात्री दर्शन कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान अब तक 66,829 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। 15 सितंबर से 9 कंपनियां अपनी सेवाएं देंगी। उत्तराखंड सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसमें आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 2 प्रमुख सचिव और 8 अन्य सचिवों के विभागों में फेरबदल किया गया है। कुल 45 अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं, जिनमें 39 आईएएस अधिकारी शामिल है। वहीं 1997 बैच के आईएएस अधिकारी रमेश कुमार सुधांशु मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और वन, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव बने रहेंगे। साथ ही सचिव स्तर के 8 अन्य अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री की सचिव आर मीनाक्षी की जगह दीपक रावत को इसकी अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। शैलेश बगौली की जगह रविनाथ रमन को उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है। जिन अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं, उनमें एक आईएफएस और 5 पीसीएस अधिकारी शामिल है। नैनीताल के सरोवर नगरी में अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आंगनबाड़ी पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता बाल विकास परियोजना अधिकारी डॉक्टर रेणु मत्तोलिया ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही विधायक सरिता आर्य ने कहा कि मां स्वस्थ तो बच्चा स्वस्थ। कार्यक्रम में चिराग संस्था एसबीआई टीम की ओर से विद्यालय की 92 बालिकाओं और 10 गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन जांच की गई। कार्यक्रम में 10 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और 6 धात्री बच्चों का अन्नप्राशन किया गया। साथ ही 2 बालिकाओं का जन्म उत्सव मनाया गया। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा होना बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश में हाल ही में हुए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मंगलौर विधानसभा सीट भाजपा की कभी नहीं रही, बावजूद इसके भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में हार की समीक्षा के दौरान जो गलतियां पाई गई, उन्हें दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। आदित्य कोठारी ने कहा कि भाजपा केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रही है और भारी बहुमत से जीतने का काम करेगी। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। पुलिस को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। शव के पास से पुलिस को ईंट भी मिली, जिससे हत्या का अंदेशा लगाया जा रहा है। मृतक व्यक्ति मजदूर बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। देहरादून में नगर निगम की ओर से सरस्वती विहार में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक उमेश शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। साथ ही लोगों को स्वच्छता को लेकर शपथ भी दिलाई। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि नगर निगम की ओर से जगह जगह विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत स्वच्छता के साथ ही लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करना है।
आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में जो है विशेष स्वच्छता अभियान जो पखवाड़ा किया जाना है। उसी के क्रम में आज माननीय शहरी विकास मंत्री जी के द्वारा जो है इसकी अभियान की एक औपचारिक उन्होंने अपनी तरफ से एक संकेत दिया है स्वच्छता के प्रति, जिसमें जो हम लोगों ने जो है आजमपुर की तरफ जो है माता मंदिर रोड पे जो हमारी सोसाइटीज हैं उस पर विशेष अभियान चला रहे हैं, और साथ ही साथ स्वच्छता के अतिरिक्त जो है लोगों को फॉगिंग लार्विसाइडल का छिड़काव भी करवा रहे हैं लोगों की मांग पर, और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि किस तरह जो है इस समय डेंगू के चूंकि सीजन आ रहा है तो उसके प्रति जो है सजग रहें और सचेत रहें। उत्तराखंड में कृषि मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में विपक्ष के नेता हमलावर है। इस मामले में धामी कैबिनेट को गणेश जोशी के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति देने का फैसला लिया जाना है। मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भी सरकार से अपना पराया छोड़कर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं गणेश जोशी ने बयान दिया है कि जब भी मेरे खिलाफ इस तरह से कोई आरोप लगते हैं तो इसका मुझे फायदा होता है। गणेश जोशी ने शक्तिमान घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त भी मेरे ऊपर आरोप लगे थे और जिसका मुझे फायदा हुआ। और क्या क्या आपको नोटिस में आया से अधिक संपत्ति को लेकर? नहीं, कोई आपको पता ही नहीं अब ईडी क्या है वो क्या है। ये तो एक कोई एक्टिविस्ट है उसने आरोप लगाए हैं और उसका संज्ञान लेकर कांग्रेस के मित्रों ने उठा लिया और मैंने कहा ना इसका मुझे